हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट डीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 66। हमने जो पिछले एपिसोड में देखा वो आप प्रीवियस पार्ट में जाके देख लीजिएगा। आज बढ़ते हैं आगे एंड सीन स्टार्ट होता है मिंटी एंड किटी के घर में, जहाँ पे मिंटी स्टेयर से एंटर कर रही थी एंड वहाँ पे किटी बैठी हुई थी। किटी मिंटी से पूछती है आप कहाँ गए थे, तो मिंटी उसे रिप्लाई देती है मैं सामान डिलीवरी करने गई थी। किटी अपने सीट से उठ के मिंटी के पास आती है एंड उसे कहती है मैंने आज आयशा को कॉल किया था लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। मिंटी बोलती है शायद वो आजकल बिज़ी चलेगी इसीलिए नहीं उठाया होगा। मैंने बताया था ना वो चैरिटी योजनाओं में कुछ बहुत काम कर रही है। किटी बोलती है क्या आपके और आयशा के बीच कुछ और भी है जो आपने मुझे नहीं बताया। मिंटी अपने ख्यालों में होती है जहाँ पे आयशा ने उससे कुछ बात कही थी। आयशा कह रही थी आगे चलकर आप किटी के साथ इन सब बातों को कैसे संभालोगे। एंड उन दोनों का पोजीशन लाइक आयशा के बेडरूम के बेड पे वो दोनों लेटी हुई थी, मतलब लेटी हुई नहीं थी, वो लोग बैठी हुई थी एंड आयशा का जो हेड है वो मिंटी के चेस्ट पे थी एंड मिंटी उसके हेड को रब कर रही थी एंड उसे बहुत ही सॉफ्टली हग करके रखी थी एंड उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था। तो हमारी मिंटी आयशा को रिप्लाई करती है कि मैं उसे अभी नहीं बता सकती, नहीं तो उसे बहुत हर्ट होगा, वो अभी अभी सही हुई है ना। आयशा भी हाँ में अपना सर हिलाती है। वो वैसे ही मिंटी के चेस्ट से अपना हेड लगा के बस फील कर रही थी एंड बातें कर रही थी। आयशा कहती है मैं और किटी को ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहती। वो और टाइटली हमारी मिंटी को हग करती हैं एंड कहती हैं हम बस इंतज़ार कर सकते हैं। मिंटी कहती है जब तक किटी ठीक नहीं हो जाती। फिर हमारी आयशा मिंटी से क्वेश्चन टोन पर बोलती है जब तक किटी ठीक नहीं हो जाती। मिंटी हाँ में अपना सर हिलाती है एंड और अच्छे से हमारी आयशा को ग्रैब कर लेती है अपने बाहों में। हमारी मिंटी जो इतना कुछ सोच रही थी किटी के उस सवाल के बाद कि क्या आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, उस सोच से हमारी मिंटी बाहर निकलती है एंड कहती है कुछ नहीं चल रहा है, जाओ तुम थोड़ा रेस्ट ले लो, आपको अभी अभी हॉस्पिटल से छुट्टी मिला है, आपको दोबारा बीमार पड़ना है क्या, नहीं ना, जाओ रेस्ट करो। ये बातें सुन के हमारी किटी मिंटी को हक कर लेती है लाइक बहन, ऑफ कोर्स बहन, वो हक कर लेती है। मिंटी बोलती है अब आपको क्या हो गया, थोड़ा क्वेश्चन के टोन में। किटी मिंटी से दूर होती है एंड कहती है मुझे शायद सब कुछ याद ना हो लेकिन एक बात मैं जानती हूँ कि जब मैं ऐसे हालात में थी, अपने मौत से लड़ रही थी, अगर मैं मर जाती, मेरा सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मैं कभी आपसे ये नहीं कहा कि मैंने कभी तुमसे नफ़रत नहीं की। मिंटी बोलती है अरे मैं जानती हूँ, ठीक है, अब इतने इमोशनल वर्ड्स के कोई काम नहीं है यहाँ पे। किटी बोलती है और मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे माता पिता की
मौत का रीज़न मैं ही हूँ। फिर मिंटी बोलती है ये तुम्हारी गलती है, ये पापा मम्मी के जाने का रीज़न तुम नहीं हो। किटी बोलती है मैं स्कूल के अलावा किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, इसलिए आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मेरी मदद करने के लिए दादी के काम में हाथ बटाना पड़ा। मैं बस वही बहन बनना चाहती हूँ जिसे तुम प्यार करती हो। हमारी मिंटी बोलती है पागल, तुम हमेशा से मेरी वैसी ही बहन रही हो। एंड किटी की हेड को रब करती है एंड कहती है इतना मत सोचो। एंड सीन शिफ्ट करता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पे हमारी आरोही किटी को लेकर ईशान के घर आई थी। तो हमारी किटी जो है वो पूछती है ये जगह क्या है। तो हमारी आरोही जो है वो कहती है तुमने कहा था ना कि तुम अपनी खोई हुई यादें वापस लाना चाहती हो, तो सब कुछ यही है। ये जगह और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पर्सन की याद जोड़ के रखी हुई है। हमारी जो किटी है वो ये बातें सुन के थोड़ा जाती है, वहाँ पे वॉल पे कुछ पिक्चर्स लगे हुए थे जहाँ पे ईशान और किटी की शादी के पिक्स, वो प्रपोज करने के बाद पिक लिया गया था, तो वो पिक्स सब टेबल पे रखे हुए थे, वॉल पे लगे हुए थे। तो वो देख रही थी, वो टेबल से एक फ़ोटो फ्रेम उठाती है जहाँ पे वो प्रपोज करने के बाद एक फ़ोटो शूट हुआ था। तो वो वाला फ़ोटो वो देखती है एंड पीछे से हमारी आरोही बोलती है जो ये पर्सन तुम्हें दिख रहा है तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता था, ये ईशान था। उसकी सांसें थम सी जाती है, उसके कदम पीछे लड़खड़ा जाते हैं एंड सीन वहाँ पे उसका ख़त्म होता है एंड स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारी मिंटी के दोस्त आए थे तीनों, कियारा, श्रेय, आरव। श्रेय कहता है माँ मैं और मेरे दोस्त आज आपसे मिलने के लिए आए हैं, किसी को लेकर आए हैं। पीछे से हमारी आयशा एंड मिंटी आती है कुछ पूजा के सामान लेके एंड वहाँ पे वो चढ़ाती है। वहाँ पे हमारी आयशा अपनी गलती की माफ़ी मांगती है, कन्फेशन होता है, बहुत कुछ होता है वहाँ पे एंड वो वाला सीन ख़त्म होता है एंड सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा आरव मछलियों को खाना दे रहा था। वहाँ पे हमारी आयशा आती है। हमारा आरव आयशा को देख के कहता है अब सब कुछ ठीक हो गया है, आप कब चाहते हैं कि मैं सिलेंडर कर दूं? तो आयशा स्माइल करती है एंड बोलती है ओके, आपने ये पहले क्यों नहीं किया? फिर जो हमारा आरव है वो बोलता है मैं कायर होने के साथ साथ श्रेय के बारे में थोड़ा टेंस्ड भी था, लेकिन अब वो आपके साथ अच्छे हैंड पे हैं। फिर हमारी आयशा बोलती है अगर आप जेल में होते तो मिंटी को आपसे मिलने जाना पड़ता ना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को परेशान नहीं करना चाहती। तो वो ये बातें बहुत स्माइल करके बोल रही थी। धीरे धीरे उन लोगों के बीच में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही थी, अच्छी हो रही थी। आरव लंबी सांसें लेता है एंड कहता है क्या आप ये कह रही हो कि आप मुझे छोड़ देंगी? एंड आयशा कहती है मैं एक ऐसे फाउंडेशन शुरू करूँगी जो विकलांग लोगों के अधिकारों की वकालत करेगा, उनमें लचीलापन बढ़ाएगा और उन्हें इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में मदद करेगा। क्या आप
मेरे साथ काम करना चाहोगे? अगर आप दोषी महसूस करना बंद करना चाहते हो तो हार्ड वर्क करें और अपना पूरा ट्राई करने में मेरे आइडिया को सक्सेस करने में मदद करो। अगर आप किसी का आंखों की रोशनी छीन सकते हो तो आप कई लोगों के ब्राइट लाइफ देने में मदद कर सकते हैं। वो वाला सीन वहीं पे ख़त्म होता है एंड ऑफ कोर्स हमारा आरब हाँ करता है हमारी आयशा को। एंड ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा। एंड आपको स्टोरी कैसी लग रही है ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। स्टोरी अभी एंड में है, अभी इसके बाद एक नई स्टोरी आएगी। क्या मैं रिवील कर दूँ ना? बाद में जब ये एंड हो जाएगा उसके बाद आएगा ये स्टोरी। सो टिल देन टाटा बाय बाय।